آسٹریلین اوپن کی جہاں آج اہم دن ہے. آج خواتین سنگلز کا دونوں اور مردوں کے سنگلز کا ایک سیمی فائنل کھیلا جائے گا. پہلا سیمی فائنل لینا اور بوکارڈ کے درمیان جبکہ دوسرا سیمی فائنل سبلکووا اور رڈوانسکا کے بیچ ہے. جبکہ مردوں کا پہلا سیمی فائنل برڈیچ اور وارنکا کے بیچ ہے. مکس ڈبلز میں ثانیہ مرزا اور ٹکاؤ کی جوڑی کا مقابلہ جولیا اور قریشی سے ہوگا. تو ای ٹی وی انڈیا میں فی الحال اتنا ہی. چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ای ٹی وی اردو کشمیر کے ساتھ. آداب. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ، بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب. ٹی وی اردو کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. کشمیر اور چناب وادی میں بھاری برف باری کی وجہ سے عام زندگی متاثر. جگہ جگہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا. انتظامیہ کام میں جٹی. برف باری سے جموں سری نگر قومی شاہراہ اور ہوائی راستے بند. بیشتر رابطہ سڑکیں منقطع. اور وی کے سنگھ ایک بار پھر پریویلیج کمیٹی کے سامنے نہیں ہوئے حاضر. معاملے پر نیشنل کانفرنس اور کانگریس میں اختلافات. تو بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی. کشمیر وادی میں بھاری برف باری ہوئی ہے. پیر رات سے ہی کشمیر میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. بالائی علاقوں میں 24 انچ سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی گئی جبکہ میدانی علاقوں میں تقریباً 12 انچ برف باری ہوئی. بھاری برف باری کی وجہ سے جموں سری نگر قومی شاہراہ اور دیگر سڑکیں بند ہیں. وہیں منگل کی رات سے ہو رہی برف باری کی وجہ سے وادی کشمیر میں معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. سری نگر میں کل جہاں بجلی غائب رہی وہیں ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا. لال چوک میں کئی دکانیں بند رہیں اور لوگوں نے گھروں میں ہی رہنے میں عافیت سمجھی.
उधर कुछ लोगों की शिकायत है कि कल सुबह सड़कों पर कई जगहों से बर्फ नहीं हटाई गई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर रहा। उधर विंटर सेक्रेटेरिएट श्रीनगर के इंचार्ज वजीर डॉक्टर मनोहर लाल का कहना है कि श्रीनगर में 50% से ज्यादा बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है, लेकिन जनूबी कश्मीर और बडगाम के कई इलाकों में बिजली बहाली में मुश्किलात हैं। श्रीनगर में ईटीवी से बात करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि बिजली और दीगर जरूरियात की बहाली का काम जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के बारे में उनका कहना था कि सड़क को खोलने का काम तरजीही बुनियादों पर किया जा रहा है। जो मेन हॉस्पिटल से है सभी रेस्टोर कर दी है। सिटी के अंदर कहीं 50% और कहीं ज़्यादा भी है, कहीं कम है। वो पूरे वैली के अंदर पावर रेस्टोर की जा रही है, कहीं दोबारा डिसरप्शन हो रही है। साउथ कश्मीर में तो बर्फ अभी भी कंटिन्यूसली पड़ रही है और जहाँ थोड़ी सी रुकी है, स्लो हुई है, फिर शुरू हो गई है। तो ये अब कंटिन्यूस प्रोसेस है। मशीनरी हमारी लगी हुई है, रोड क्लियरेंस हो रही है। बहुत सी रोड्स जो हैं हमारे शहर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर तब सभी क्लियर कर दी है। नेशनल हाईवे में थोड़ी सी बंद है और वो उसको भी बड़ी फास्टली क्विकली किया जा रहा है क्लियर। वादी में पीर की रात से मुसलसल बर्फबारी की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से कल रियासत के वजीर सेहत गुलाम अहमद मीर ने अनंतनाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनंतनाग में अफसरान की एक जायजा मीटिंग भी तलब की और अफसरान को राब्ता सड़कों से जल्द बर्फ हटाने की हिदायत दी। बाद में उन्होंने अनंतनाग के जिला अस्पताल और जच्चा बच्चा अस्पताल का भी अचानक मुआयना किया और वहां पर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीर ने कहा कि लगातार बर्फबारी की वजह से वादी में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और इंतजामिया की कोशिश है कि बिजली सप्लाई को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। क्रू इलाके से आए कुछ लोगों ने श्रीनगर के ईटीवी दफ्तर में शिकायत की कि वो 28 दिसंबर से इलाके के ट्रांसफार्मर का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए पामपोर सेंटर स्टोर ले जाया गया, लेकिन उन्हें पता चला है कि यह ट्रांसफार्मर मरम्मत के बाद किसी दूसरे इलाके को दे दिया गया है और उन्हें बिजली से महरूम रखा जा रहा है। सफर करान सोन ट्रांसफार आज दोपुक आज नीव पगह नीव वन दोपुक रात नीव सा वो गाड़ हे तोद तम दितुन बेस इलाकस तिमन रोपये रचम तिहद ट्रांसफार्म डिवीजन में पत्थर सह दजित सोन कुन तिमन कचा रोपये रचन ती पाई गवर्नमेंट यह जुल्म गवर्नमेंट करान यम बिजली डिपार्टमेंट करान वन तो क्या कसूर सोमरो गरीब अवामन पोस सह दित तिमन। जिला शोपिया में ताजा बर्फबारी से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। जिले में मंगल की शाम से ही हो रही बर्फबारी से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ते हो गया है। वहीं बर्फबारी के बाद पूरे जिले में बिजली सप्लाई भी मुतासिर हो गई। ताजा बर्फबारी से आम लोगों की मुश्किलात में काफी इजाफा हुआ है। जिला इंतजामिया का मानना है कि तमाम सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है, जबकि कुछ अहम शाहराहों पर बर्फ हटाई गई है और बिजली सप्लाई की बहाली के लिए बर्फबारी बंद होने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर बशीर अहमद भट्ट ने बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया और जिला अस्पताल का भी दौरा किया। तकरीबन 3 फुट के करीब बर्फ जमा हुई है। आज तक जितनी भी बर्फ शोपियान में हुई हमें महसूस नहीं हुआ था कि शोपियान में बर्फ हुई। न बिजली की कोई प्रॉब्लम थी, न पानी की। रोड कनेक्टिविटी भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि शोपियान में जिस हिसाब से बर्फ हो रही है बिजली भी गायब है। रोड कनेक्टिविटी मेजर रोड हमारे कनेक्ट है इस वक्त शोपियान के साथ, लेकिन जो इंटरनल रोड्स हैं, जो गांव के रोड हैं, वो बिल्कुल शोपियान से कटे हुए हैं इस वक्त। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें जो यहाँ पे हैं रेस्टोर करें। वादी के दीगर इलाकों की तरह ही जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी होने से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है, जबकि जिले के दूरदराज इलाके मरासी नाला और वाल्टिंगो में एहतियाती तौर पर दर्जनों कुंभों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है और इनको तमाम तर सहूलियात बहम पहुंचाने में इंतजामिया ने पहल की है। उधर दमहाल, हांजीपुरा, दन्यू कंडी मर्ग, हरबल,
2 से 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान इंतजामिया ने अहम राब्ता सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि अहम तिब्बी मराकज पर लोगों को सहूलियात बहम रखी गई हैं। उधर महकमा सेहत के अफसरान ने कई तिब्बी मराकज का दौरा भी किया। बारी अचानक हो गई तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% स्टाफ हमारा होगा, लेकिन ऑल जो हमारी फंक्शनल्स होनी चाहिए थे हॉस्पिटल्स में, हमारे सारे मेजर हॉस्पिटल्स फंक्शनल है, 100% फंक्शनल है। मेरी आज सवेरे से ही सीएमओ शुपियान, सीएमओ पुलवामा, सीएमओ कुलगाम, सीएमओ अनंतनाग से बातचीत होती रही और हमारे तकरीबन सारे हॉस्पिटल फंक्शनल इस वक्त भी चल रहे हैं। और मैं पर्सनली अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम का भी मैंने दौरा किया, वहां भी आज सर्जरीज तक भी होगी, आंखों के 4 ऑपरेशन आज भी हुए। बारामूला में बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई। 5 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। रफियाबाद, कंडी और उड़ी में बर्फ नहीं हटाई गई है। हम रफियाबाद के एक दूर दराज इलाके चाटूसा में रहते हैं। यहाँ पे रोड वगैरह भी पूरी तरह से बंद है। बिजली की सप्लाई भी अगर हम देखेंगे वो भी खस्ते हाल है। आज लोग प्रेफर ही करते हैं अंदर रहना, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पे खास तवज्जो नहीं दे रही है, इसलिए लोग अपने घरों में ही बैठना पसंद करते हैं। कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम देखेंगे रोड भी पूरी तरह से बंद। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह डोडा खित्ते में मंगल की रात से मुसलसल बारिश और बर्फबारी से दर्जे हरारत में नुमायां गिरावट से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। वहीं भदरवा गंडू में भारी बर्फबारी से जिला डोडा की अंदरूनी राब्ता सड़कें बंद हैं। भदरवा में लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मौसम खराब होने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। बर्फबारी हो रही है इस वक्त, ये इस साल की चौथी बर्फबारी है और 1 महीने के अंदर ये चौथी बर्फबारी है, जिस वजह से तमाम सड़कें बंद हैं और खास करके जो मजदूर तबका है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बर्फबारी में वो मजदूरी नहीं कर सकते हैं, जबकि राशन और गैस की किल्लत है और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं इस बर्फबारी की वजह से। तो अब हमारी नजर जो है वो ऊपर ही लगी है कि वही कुछ रहम करे। एटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषिकाश कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुल्क जा खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदा हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की
हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। वादी कश्मीर में लगातार बर्फबारी की वजह से जहां आम जिंदगी मफलूज हो गई है, वहीं वादी का बकिया मुल्क के साथ वाहिद जमीनी राब्ता भी मुनक़ते हो गया है। काजीगुंड में भारी बर्फबारी की वजह से 300 किलोमीटर वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को हुकाम ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। इस वजह से जवाहर टनल के दोनों अतराफ कई मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। काजीगुंड के नजदीक सैकड़ों की तादाद में माल बरदार गाड़ियां दरमांदा हैं और लगातार बर्फबारी की वजह से वादी में दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर हुक्काम का कहना है कि जब तक बर्फबारी का सिलसिला थम नहीं जाता है, कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली तब तक मुमकिन नहीं है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा मनराग है और मैं यहाँ कल शाम से यहाँ बर्फबारी के अंदर फंसा हुआ हूँ और सारा जाम पड़ा हुआ। मेरे पास जूते भी नहीं थे, मुझे अभी जूते खरीदने पड़े। नेशनल हाईवे सब जाम पड़ा हुआ है, कोई कहीं लेके जाने को तैयार नहीं है। सब मना करते हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते हो। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, कठुआ से जम्मू से आ रहे हैं हम, जहाँ रास्ते में फंसी हुई है गाड़ियाँ। काजीगुंड में बहुत बर्फ है, 2-2.5 फुट बर्फ हो गई है। मंगल की शाम से हो रही मुसलसल बर्फबारी और बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है और गाड़ियों को रामबन, चंद्रकोट, उधमपुर और काजीगुंड के मकाम पर रोक दिया गया है। बर्फबारी की वजह से बारामूला से बानिहाल तक चलने वाली रेल सर्विस भी बंद कर दी गई है। इस दौरान बानिहाल के इलाके में किशनपुर, जम्मू से पामपुर, कश्मीर तक बिछाई गई 220 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन की 2 तारें भारी बर्फबारी की वजह से कटकर जमीन पर आ गिरी हैं, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में जारी बिजली का बहरान मजीद संगीन होता नजर आ रहा है। कल शाम से ही बर्फबारी यहाँ पे बनियाल में शुरू हुई है, तो सवेरे जो ही उठे तो बर्फ 2-2.5 फुट करीब बनियाल मार्केट में हुई है। तो टनल की बात ही नहीं है, आगे पीछे की बात ही नहीं है, मार्केट की बात कर रहा हूँ सर। टनल बनियाल मार्केट में 2 फुट बर्फ है और कल शाम से कोई 10 बजे 10:30 बजे करीब लाइट भी चलेगी, तब से कोई ना लाइट ना कोई नेटवर्क, सब नेटवर्क सिस्टम सारा कुछ बैठा हुआ है। तो अभी ये भी है कि ATM वगैरह 2-4 तो दिखाने के लिए तो 2-4 ATM है बनियाल में, हर एक बैंक वालों ने तो रखा है, पर एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। साबिक फौजी सरबराह रिटायर्ड जनरल वीके सिंह एक बार फिर जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल की प्रिविलेज कमेटी के सामने हाजिर नहीं हुए। ताहम इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान असेंबली के बीच शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान मीटिंग से वॉकआउट कर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली देवेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस ने इस कमेटी के जवाब पे ही सवाल उठाया है जो गुज़िश्ता 5 साल से काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान से कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि वो वीके सिंह को गैर जमानती वारंट जारी करे, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। हम लोगों ने इंतजार करना शुरू किया। दूसरे एक माननीय मेंबर, माननीय श्री रविंद्र शर्मा जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रिविलेज कमेटी में 6 मेंबर नहीं हो सकते, उसमें सिर्फ 5 ही मेंबर होने चाहिए, जिसका जवाब हमने लॉ सेक्रेटरी और लॉ जो सेक्रेटरी काउंसिल है उनसे भी लिया और उन्होंने बताया कि लॉ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काउंसिल ने यह बताया कि चेयरमैन की पावर ओवरराइडिंग पावर्स हैं और अगर चेयरमैन चाहे उनका डिसीजन जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता। बहरहाल जब हमने कहा कि ये मुद्दा इधर ही रखें, हमने कहा कि आप इस पे वोटिंग करें, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जब तक ये मुद्दे का फैसला नहीं होगा तब तक ये कमेटी की मैं प्रोसीडिंग्स को डेफर करता हूं। उस पे हम तीनों लोगों ने अपना मत लिखवाया, जिसमें हमने कहा कि हम इस चिट्ठी को नहीं मानते हैं और हमने कहा कि नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू किए जाए थ्रू द चेयरमैन के पास वो पावर होती है। हमने वो मत रखा तो उन्होंने उस मत को भी नहीं सुना। उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हम मेजोरिटी में थे, 3:2 की वोटिंग पैटर्न था।
तो हम लोग वहां से वॉकआउट करके आ गए. First of all, once we sit in a committee, it is not the question of NC or Congress. It is a committee of the House. All members are representative of the House. As members of the House, we are sitting here not as members of Congress or NC. There is no question of Congress or NC on this issue. It is a question of dignity and respect of the House and the procedures. We have to proceed according to law. And if something is specifically provided in the rules, and it has been noticed that according to rules, the committee should consist of 5 members, not more than 5 members. There is a specific provision. And whether in the presence of specific provision, a committee of more than 5 members can be constituted, and can it be legally constituted, and can it legally proceed? This has to be decided. Otherwise, this will vitiate the entire proceeding. तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए. के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया. जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत. व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट. सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर. डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750. देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में. मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. मुल्क जा खुसरो चे खुसरो. हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत. हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उर्दू पर. हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके. यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है. आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई. मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके में. मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है. मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है. न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है. जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं. हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान. देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. ETV उर्दू कश्मीर में आगे बढ़ेंगे. ऑल जम्मू कश्मीर सरपंच एसोसिएशन की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें यह इल्जाम आयद किया है कि अवामी तकसीमकारी महकमे ने राशन कार्डों पर इस कालम को हज़फ कर दिया है जिसमें सरपंचों के दस्तखत लाजमी थे. उनका कहना था कि सरकार पंचों और सरपंचों को इख्तियारात देने के बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस तरह के इक़दामात से सरकार के दावे बेबुनियाद साबित हो रहे हैं. कश्मीर की पंचायत एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपका फूड सप्लाईज का डिपार्टमेंट आपके लिए राशन कार्ड तैयार करता है तो वहां पे पहले
आज से 1 साल पहले जब पंचायत राज पहले शुरू हुआ था वहाँ पे सरपंच साहब का दस्तखत होना लाजमी था। आज के डेट में न फूड सप्लाईज के डिपार्टमेंट में सरपंच का दस्तखत करना लाजमी है, न लेबर कार्ड पे दस्तखत करना लाजमी है, और न सोशल वेलफेयर कार्ड पे दस्तखत करना लाजमी है। यानी कि गरज ये कि हर जगह पे हमें जो है लावारिस किया गया है, और हमारे 6 लोग यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में मारे भी गए, और एक हमारी डूरूस की लेडीज पंच जो है वो जख्मी भी है। हम जम्मू कश्मीर की सरकार से एक बार फिर गुजारिश करते हैं आज के हवाले से, आपकी वसात से, ईटीवी की वसात से, कि भाई जम्मू कश्मीर में पंचायत राज एक्ट को या तो बाहर करो या आप खोखले दावे और नारे मत करो। खबर कुपवाड़ा से है, जहां सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपनी नौयत का पहला लेप्रोस्कोपिक का कामयाब ऑपरेशन किया गया। 24 लाख रुपये मालियत की जदीद तरीन मशीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में नस्ब करने के बाद मिशेल इलाके की खातून का यह ऑपरेशन 3 सर्जन डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि इस ऑपरेशन के जरिए मरीज चीर फाड़ के अमल से बच जाता है और बिना टांके ही मरीज का कामयाब ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टरों का कहना था कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इस कामयाब ऑपरेशन के बाद जिले के मरीजों को अब श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं होगी। चीफ मेडिकल अफसर और बीएसओ कुपवाड़ा ने डॉक्टरों को इस कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश की। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये एक मॉडर्न तरीका है ऑपरेशन करने का, जिसमें आज हमने एक पित्ते का ऑपरेशन रखा था, जिसको पित्ते में पथरी थी, गॉल स्टोन्स भी कहते हैं। तो इसके लिए मॉडर्न मेथड ये है कि इसमें बिना किसी चीरफाड़ के एक स्मॉल छोटे से सुराख से 1 सेंटीमीटर सुराख से हम पित्ते की ऑपरेशन करते हैं, और ये एक टीवी कैमरा पर हम देख के करते हैं। इससे पेशेंट को ये फायदा है कि एक तो इसमें पेशेंट दूसरे दिन घर जा सकता है, उसको टांके नहीं आती हैं, उसको पेन उतनी ज्यादा नहीं होती है। एक कामयाब ऑपरेशन पहली बार इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, वो भी लेप्रोस्कोपी कोलेस्टेक्टमी हो गई, जिसकी एक पूरी टीम थी इसमें। बहुत देर के बाद कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए हम कामयाब हुए एक लेप्रोस्कोप लाने में। इसकी कीमत है तकरीबन 24 लाख रुपया है, जो आज पर आई डॉक्टर सर्जन साहिबान ने एक कामयाब ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूव किया। अदलिया की हिदायत पर कुपवाड़ा में नाजायज तजावुजात हटाने की मुहिम शुरू की गई और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की निगरानी में जामा मस्जिद रोड पर इंतजामी स्क्वाड ने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। इस मौके पर महकमे माल, म्यूनिसिपलिटी हुक्काम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रखी गई थी। चल रहा था हाई कोर्ट में हमारा एक रिट पिटीशन, जिसमें फिर कंटेम्प्ट हुआ था, जिसमें ये फैसला दिया था कोर्ट ने, जो फाइनल डिसीजन आया था डिवीजन बेंच का, उसमें यह आया था कि यहाँ जो आरडी एक्ट के वायलेशन हुई है बाजार में, वो सारे जो जहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट्स है या जो बिल्डिंगें हैं उनको हटा दो। इस सिलसिले में हमने आज जो यहाँ एक न्यूसेंस था, बाजार के बीच में एक बिल्डिंग थी, ये आरडी एक्ट की वायलेशन थी और इस बिल्कुल यहाँ पर गलत तरीके से बनाई गई थी। तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन को ऑनर करते हुए हमने आज यहाँ हमारे एक्शन साहब ने, R&B डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपलिटी ने और बाकी जो अफसर उन्होंने इसमें ये काम किया, आज से शुरू किया डिमोलिशन। कल पुंछ के स्टेडियम में यौम जमहूरिया के परेड का रिहर्सल किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। जनवरी की रिहर्सल यहाँ पे आपको पता है कि पिछले 5-6 दिन से चल रही है।
تو آج موسم خراب ہونے کے باوجود بھی بچوں کے اندر جو جوش تھا اس کے تئیں وہ بہت بڑا دکھا اور بچوں نے بہت اچھی یہاں پہ ریاست میں اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے ہماری کہ جس دن 26 جنوری کو ہمارا فائنل فنکشن ہوگا یہ بہت زیادہ اچھی پرفارمنس جو ہے ہمارے بچے دکھائیں گے. تو آج کے جو ہمارا آج ریاست تھی اس میں چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ بھی آئے تھے اور اس کے بعد ایس ایس پی پونچھ جناب شمشیر سین صاحب بھی آئے ہیں. تو انہوں نے بھی جو ہم میں جو کمیاں ہیں ان کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے اس کے لیے ٹپس دیے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, ڈپارٹمنٹ یوتھ سسپینس اسپورٹس پوری طرح سے اس میں لگا ہوا ہے.